महिला दिवस की तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अगर बात पत्रकारिता जैसे गंभीर कार्य क्षेत्र की हो तो बुद्धिजीवियों के इस क्षेत्र में भी महिलाओं के संघर्ष कम नहीं है। मैं हूं भारती सकलानी। बुलेटिन में सबसे पहले खबर एक्सक्लूसिव जानकारी है जो हमारे पास है। कभी भीड़ के बीच तो कभी सन्नाटे में अकेले रहकर हिम्मत से आपकी समस्याओं को सबके सामने लाने वाली इन महिला पत्रकारों के लिए ये काम आसान नहीं होता। पिछले 15 सालों से देश की लीडिंग टीवी न्यूज एजेंसी में काम कर रही कामना हजेला बताती हैं कि शुरुआती दिनों में उन्हें फील्ड में जगह बनाने में बहुत मुश्किलें हुई। बहुत सारी चीजें एज अ वुमन मैंने जब वो गर्ल्स के उसमें आती है, वुमेन के उसमें आती है तो वो चेंज नहीं होती हैं। वो पुराने ट्रेडिशंस अभी भी आ जाते हैं, या हम कहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स आज से सपोज मैं 15 इयर्स हो गया मेरे को इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, पर मैं देखती हूँ कि जो चीज़ें पहले थी वो अगर वो फीमेल के उसमें आती है तो वो प्रॉब्लम्स आज भी हमको एज इट इज दिखती हैं। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई फिलहाल बहुत ज़्यादा कोई चेंज हुआ है। ये बात अलग है कि गर्ल्स अपने आप में प्रोग्रेसिव हुई हैं, आगे आने की उन्होंने कोशिश करी है, चाहती भी हैं, लेकिन वो ये है कि बैकबाइटिंग आप कह लेंगे, मतलब उनको पीछे करने की कोशिश कहीं ना कहीं अभी भी रहती है और ये फेस भी करना पड़ता है। टीवी पर अलग अलग जगहों और लोगों के बीच की खबरें देखना रोमांचक लगता है, लेकिन हर वक्त और हर परिस्थिति में इन्हें जुटाना आसान नहीं होता और अगर ये काम महिलाएं करे तो चुनौती दोगुनी होती है। ग्लैमरस दिखने वाले इस प्रोफेशन में रहने वाली महिलाएं भी आपके घरों की महिलाओं की तरह भावुक होती हैं। महिला दिवस पर बस इतनी सी तमन्ना है कि हर नन्ही बच्ची बचे, पढ़े और इनकी ही तरह नाम रोशन करे। देखिए, आज हम जब देखते हैं कि महिलाएं हर फील्ड में हमें दिखाई देती है तो हमें बहुत खुशी होती है, चाहे महिला दिवस के दिन हो या किसी और भी दिन हो। लेकिन तकलीफ तब बहुत होती है जब हम देखते हैं कि जो लड़कियां पैदा होती हैं, न्यूबॉर्न बेबीज, उनको उनकी माँ कूड़े में फेंक जाती हैं, झाड़ियों में फेंक जाती हैं। अगर आप सिर्फ लखनऊ की बात करेंगे तो 2 साल पहले पूरे साल में 24 बच्चियाँ फेंकी गई। उनका जुर्म इतना ही था कि वो लड़कियाँ। तो यही विषय है कि जितनी भी लड़कियाँ हैं उनको खूब पढ़ाई मिले, क्योंकि जितनी एजुकेशन उनको मिलेगी उतने वो अपने राइट जानेंगे और अपने जो उनके अधिकार है उन पर लड़ना सीखेंगी। और इस तरह की घटनाएं जो लड़कियों को जलाया जाता है दहेज के लिए, या जो बच्चियां फेंकी जाती हैं, कोई माँ पढ़ लिख कर ये काम नहीं करेगी। चुनौतियाँ कभी घर में होती हैं तो कभी दफ्तर में, कहीं कहीं तो महिला होने का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, लेकिन हिम्मत हार नहीं मानती। हौसले की उड़ान के भरोसे काम करने निकली इन पत्रकारों को समाज से काफी उम्मीदें हैं। अभी भी महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि सोसाइटी में जो इज्जत मिलनी चाहिए शायद उसमें अभी भी कमी है। क्योंकि जब हम लोग फील्ड में निकलते हैं तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन जहां लोगों की हम लोगों से रहती है, वहीं हम लोगों की भी सोसाइटी से रहती है, और सोसाइटी को इसमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है हम महिलाओं के लिए। कामकाजी हो या घरेलू, सबके सामने सवाल एक ही है, वजूद को सम्मान के साथ बनाए रखना। ये संघर्ष ही इनकी ताकत है और लक्ष्य काफी ऊंचा है। एक रिपोर्टर होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ, पत्नी भी, बेटी भी और बहू भी। इतनी सारी भूमिकाओं को खूबसूरती से निभाने के लिए और जिंदगी में सामंजस्य बिठाने के लिए मेरी ही तरह मल्टीटास्किंग करने वाली कई महिलाओं को शायद पुरुषों से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। महिलाएं आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन शायद और आगे बढ़ जाएं अगर परिवार और समाज का नजरिया उनके प्रति बदल जाए, और शायद तभी हम मना पाएंगे एक परफेक्ट वुमेन्स डे। कैमरामैन सुधीर जायसवाल के साथ शिवानी शर्मा, ETV न्यूज, लखनऊ। तो अपना यूपी में इतना ही। आगे देखिए अपना उत्तराखंड और उससे पहले आज की तिरछी नजर। नमस्कार।